हेलो दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह। देखो आज मैं आपके लिए लेके आऊं प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 1 बेसिक प्रॉब्लम। हमने कल सीखा था कॉन्सेप्ट और आज हम सीखेंगे क्या, कैसे कैसे सवाल आते हैं। बहुत ही मजेदार से सवाल हैं, हर तरह के अच्छे सवाल जो एग्जाम में आए वो सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो जितने लोग भी जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और हर जगह शेयर कर दें और बता दें कि क्लास आ चुकी है। ये काम आप स्टार्टिंग में ही कर दिया करो, लाइक और शेयर कर, ताकि बीच में मैं आपको कहूं तो आपको करना ना पड़े। आप पहले ही कर दो लाइक और शेयर, हर जगह फैला दिया करो। भाई तुम ही हो जो हमें बता सकते हो, हमारी क्लास को हर जगह फैला सकते हो। अब मैं आपसे कुछ लेता तो हूं नहीं, पैसों तो लेता नहीं पढ़ाने का। अब वैसे भी गुरु दक्षिणा के बिना गुरु नहीं ले, मतलब शिक्षा नहीं ली जाती है। भाई आपको पैसा तो देना चाहिए, लेकिन मैं पैसा तो नहीं लेता। उसके बदले में तुम मुझे दे सकते हो। क्या दे सकते हो? लाइक दे सकते हो, शेयर दे सकते हो। लोगों को बताओ कि सिर्फ कुछ नहीं चाहिए होता, 200 MB की नेट चाहिए होती है रात की, और तुम्हारा लाइक और शेयर। बस एक लाइक कर दिया करो, 2-4 शेयर, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। फीस नहीं ले रहा हूं, बस इतना ही दे दो, पूरी मैथ तुम्हें पूरी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना भाई? अब इतना तो कर सकते हो। और वैसे भी पाप लगेगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो, क्योंकि गुरु से बिना पैसा दिए पढ़ा नहीं जाता है, सोच लेना। तो पैसा के बदले जो गुरु मांग रहा है वो दे दो भाई। ठीक है, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जाके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां पे आपको ढेर सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का। किसी वस्तु का लागत मूल्य 500 रुपया है। यदि वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब ये बताओ भाई, ये सवाल है, ये क्या वाहियात सवाल, एकदम इजी सा सवाल है तुम्हारे लिए। कुछ नहीं रखा, देखो बेसिक से चलता हूं। मैं आपको हमेशा कहता हूं मैं 0 to हीरो लेके चलूंगा। जिनको आता है प्रॉफिट लॉस थोड़ा बहुत, वो क्या कहेंगे, ये तो कुछ नहीं है, हलवा है, एकदम हलवा है, मैं मान रहा हूं। लेकिन आगे जब बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए हलवा नहीं लगेगा, है ना भाई? आपने ये चीजें देखा है परसेंटेज में, कैसे कैसे सवाल टिपिकल में आपके लिए कराया था, कहां से, किस किस एग्जाम का। तो वैसे, लेकिन उनको भी पढ़ने तो जिनको नहीं आता है ना भाई। चलो पहला सवाल लगाते हैं। देखो क्या लिखा है, कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य। मैंने आपको बताया था लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी। भाई सीपी उसका है 500 रुपया। 25% की प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट है उसकी 25% की। तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, यानी सवाल में एसपी पूछा है। जब भी आप सवाल लगाया करो सबसे पहले ये देख लिया करो क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है भाई, ये तुमने कर लिया। अब इसके बाद देखो सवाल को एकदम आसान बनाते हैं। बहुत सारे तरीके आप करने के। आप तो पहले फॉर्मूला लगा सकते हो। एसपी बराबर निकालना है आपको सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड बाई 100। ये लगा सकते हो, दैट इज 500 गुणे में 100 प्लस कितने प्रॉफिट है तो प्लस लगेगा। कितने की प्रॉफिट है? 25 का, तो 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई, ये 100 से 100 500 कट गया। 125 में 5 का गुणा तो 625। ये तुम्हारा आंसर आ गया 625 रुपया। देखो मेरे भाई, जिंदगी में तुम ये पहली बार तरीका यूज किए हो और आज के बाद इसको कभी करना मत। आंसर तो आएंगे इससे, लेकिन तुम्हें इससे करना नहीं है। ये पहली बार और आखिरी बार है तुम्हारे लाइफ का, याद रखना। अब इसके बाद कभी भी इस फॉर्मूले से हम सवाल को नहीं लगाने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दी, इस तरह के मेथड से नहीं लगाना है। इसके लिए एकदम तैयार रहो। ठीक है, तो कौन से मेथड से लगाना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कौन से मेथड से लगाना है। ठीक है भाई, देखो कई सारे मेथड हैं, आप जो चाहो वो मेथड लगा लो भाई। आप 100 मान के लगा लो ना। देखो सीपी को आपने मान लिया 100%, जैसा मैंने आपको बताया था। सीपी को ही 100% मानते हैं प्रॉफिट लॉस में, ये मैंने आपको बताया था। सीपी को तुमने 100 मान लिया, तो इसी 100% का मतलब 500 सवाल में दे रखा है। 1% का मतलब कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि सवाल में लागत मूल्य दिया है और वो सीपी है, यानी 1% का मतलब 5 आ गया। अब आपसे कह रहा है 25% का प्रॉफिट है, 25% की प्रॉफिट है। अब तुम बताओ, अगर 25 की प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो जाएगी? एसपी कितना हो जाएगी? 100 सीपी है, 25 का लाभ है। मैंने आपको कल बताया था कि हमेशा लाभ को जोड़ दिया जाता है सीपी में, यानी कि 25 का प्रॉफिट तो 125 हो जाएगा। अब इसी 125% का मान पूछा, 1% का मान 5, तो 125% का मान 125 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 625। ये तुम्हारा उत्तर आ गया। यहां से तुम इस तरीके के मेथड को लगा सकते हो। ये तरीका तुम्हारे लिए मैं कहता हूं कि लगाओ, अच्छा तरीका है, इस तरीके से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी।
समझ में आ रहा है? तो एक तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, ये तरीका भी आप क्लास में आप अपने सवालों को लगाने में यूज कर सकते हैं, जो कि कहीं भी विदाउट फॉर्मूला और विदाउट ऐसे ही रहेगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से लगाना है। एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं, फ्रैक्शन वाला। देखो प्रॉफिट परसेंट है 25% का, 25 का मतलब होता है 1/4। मैंने आपको क्या बताया था, सीपी हमेशा नीचे होता है, यानी सीपी आपका 4 है। सीपी हमेशा नीचे होता है, यानी सीपी आपका 4 है। एसपी कितना होगा फिर? अच्छा बताओ, सीपी 4 है, ये प्रॉफिट है, यानी एक का प्रॉफिट। तो कल आपको समझाया था कि सीपी अगर 4 है, एक का प्रॉफिट है, तो एसपी 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सीपी 4 नहीं है, ये 500 दे रखा है सवाल में। देखो यहां पे सवाल में दे रखा है, यानी 4 का कै गुना है? तो 125 गुना है। 4 में 125 का गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा। तो 4 का 125 गुना 500, तो भाई ये जो 5 है इसका भी 125 गुना लगा देंगे, तो 5 का 125 गुना 625 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरह से समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ गया हर किसी को? बताओ, अब तो कुछ नहीं है ना, फ्रैक्शन से भी लगा लिया, और ये सवाल परसेंटेज में तुम लगा चुके हो, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं। तो 3 मेथड आप देख रहे हो एक ही सवाल को लगाने का, इस पे ज्यादा फोकस करना है, इसलिए एक बार फिर से देख लो। 25% का प्रॉफिट 1/4, आपका सीपी हो गया, ये जो 4 है वो सीपी है, एक का प्रॉफिट एसपी हो गया 5। 4 नहीं, 4 का अनुपात दैट इज 500, तो 5 नहीं 5 का अनुपात, यानी बताओ 4 125 गुना, तो 5 4 भी 125 गुना, तो 625 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई? एकदम इजी सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। ये भी सवाल का आंसर आपको करना है भाई, ये सवाल का आंसर आपको करना है। आप जल्दी से इस सवाल का आंसर करो, जल्दी से फटाफट सब लोग। खाली कमेंट में एक भी फालतू कमेंट नहीं आना चाहिए तुम्हारा। जितने लोग भी फालतू कमेंट करते हैं ना, उनको मैं ब्लॉक कर दूंगा, बता दे रहा हूं। सिर्फ पढ़ने आओ, यहां पे सिर्फ पढ़ाई होती है। मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास में तुम्हें कमेंट क्या करना है? सिर्फ कमेंट में आंसर करना है। कोई डाउट है तो वो पूछना है, ये कुछ भी नहीं कि हाय तुम कैसे हो, हाय तुम कैसी हो, तुम ये बताओ, तुम वो बताओ। अगर ये सब किए ना तो स्टडी 91 की मत देखो भाई एप्लीकेशन, तुम्हें बुरा लगे या अच्छा, मैं ऐसा ही हूं। देखो, एक व्यक्ति वस्तु को 480 रुपए में बेचता है, 20% का हानि उठाता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो 20% का लॉस है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा। 20% का लॉस है। अच्छा बताओ 20% मतलब 1/5। हाँ भाई 1/5। सीपी आपका कितना? 5, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का जो सीपी होता है वो हमेशा आधार हर में ही होता है, डिनोमिनेटर में ही होता है। ये जो 5 है वो यही वाला 5 है। एसपी कितना होगा बताओ? 6 लिख देंगे ना। एसपी लॉस हुआ है तो 6 कैसे लिखेंगे भाई? 5 आपका सीपी है तो 1 का लॉस है, तो एसपी 4 हो जाएगा। कह रहा है कि 480 रुपए में बेचता है। याद करो वो दिन मैंने क्या बताया था, कल ही बताया था ना, कि बेचना का मतलब क्या होता है? बेचना का मतलब एसपी, यानी ये 4 का अनुपात दे रखा है, कितना? 480, यानी 4 कै गुना है 480 के, तो 1 का अनुपात यहां से निकाल लेना। 4 मतलब 1 2 120 गुना, 1 का अनुपात 120 गुना, रेशियो मेथड लग रहा है। 1 का अनुपात अगर 120 गुना तो 5 का अनुपात 12 × 600 रुपया, यानी आपकी सीपी आ जाएगी 600 रुपया। यही आपसे पूछा था, 600 रुपया, ऑप्शन नंबर डी वाला। समझ में आ रहा भाई? समझ में आ रहा है ना? अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। ये भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सब सवाल प्यारे ही होते हैं। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा जाए, 4% की हानि सहता है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान के लगा दो, फ्रैक्शन लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा दो, आ जाएगा। 4% की लॉस है, बताओ एसपी कितना हो जाएगा? 96% है कि नहीं भाई? बताओ 4% की लॉस है तो एसपी कितना हो जाएगा? 96%। तो एसपी आपका 96% आ गया। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना हर किसी को? हाँ, एसपी आ गया 96%। अब बताओ 96 और एसपी का मान दे रखा है 960 रुपए में बेचता है, इसी 96% का मतलब 960, 1% का मतलब 10। आपसे क्या पूछा है? सीपी बराबर 100%, दैट इज 100 इंटू में 10 कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सवाल दोबारा बताने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा सर फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। देखो यहां से 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। 4% का मतलब 1/25, सीपी 25, एसपी 24, एक कम होगा तो 24, 24 चौको 96, 25 चौको 100, यानी 1000 आ जाएगा इससे भी। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा सा सवाल है, एक ऐसी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। देखो, एक मेज का विक्रय मूल्य 1386 है, 23% की हानि होती है, मेज का लागत मूल्य बताओ। अच्छा बताओ, 100% है क्या सीपी। अब बताओ इसमें 23% का लॉस है, तो बताओ एसपी कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 23 का लॉस यानी 77%, इसी 77% का मतलब 1386 हो गया, है ना भाई। तो 1% का मतलब 1386 बटे में 77। आपसे क्या पूछा है, लागत मूल्य यानी सी पूछा है, यानी 100% का मतलब, तो इसको काट दो। देखो 1386 बटे 77 गुणे में 100, ये आपका आ गया 100% का मान। अब यहां से काटना है तुम्हें, 11 सते 77 होता है और 11 कम 11 कितना बचा, 2, 11 दूनी के 2 मतलब 28, 11 दूनी के 22 और 6, 11 छका 66 ना, कितना आ रहा है देखो, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 6 बचा 11 छका 66, 7 से काट दो तो 7 एकम 7, 7 अड़े 56, 1800 यानी तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1800 रुपया। ये देखो आंसर आ गया 1800 रुपया। बात समझ में, कुछ नहीं करना यार, सिर्फ सीपी निकालो और 100 आंसर निकाल दो। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। अगले सवाल में लिखा है, एक दुकानदार किताब को 630 रुपए में बेचता है तो 5% का लाभ उठाता है, किताब का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताने की जरूरत है, 5% का लाभ यानी 105, इसी का मान 630 यानी 1 का मान, देखो ये काट देगा 6 बार में यानी 6, तो 6, 1 का मान 600, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा 600 रुपया। ये तुम्हारा सीपी आ गया। इसी तरीके से तब से बता रहा हूं, तो ये तुम्हारा सीपी आ गया। बात समझ में, सिर्फ प्रैक्टिस करो, सवाल में कुछ नहीं रखा है। अच्छा बताओ, ये मेरे 105 क्या है, तो 105 आपका एसपी है, क्यों, 5 का प्रॉफिट है, सपोज करो सीपी रहा होगा 100, 5 का प्रॉफिट तो 105 और इसी का मान 630 दिया है, 105 इसको 6 बार में काट देगा, 1% का मतलब 6 आ गया, सीपी का मतलब 100, 100 का मतलब 600 आ गया उत्तर। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। देखो भाई ये अच्छा सवाल है तुम्हारे लिए, है ना, तुम इसको लगाओगे मजा आएगा। एक दुकानदार एक शर्ट को 2149 रुपए में बेचकर 16 होल नंबर 2/3% का लाभ कमाता है। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक दुकानदार है, उसको 16 होल नंबर 2/3% का लाभ कमाता है। फ्रैक्शन लगा देंगे एकदम सिंपल सा, 16 होल नंबर 2/3% का मतलब 1/6 होता है। ये आपका सीपी हो गया मेरे भाई 6 और यहां से आपका एसपी, चूंकि लाभ है सवाल में, लाभ है तो एसपी हो जाएगा 7। वहां पे सवाल को क्या लिखा है, बेचकर, बेचकर मतलब क्या होता है एसपी, यानी इसी 7 का अनुपात दिया है 2149, तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, इसमें भाग कर देंगे 307, 307 आ गया 1 का अनुपात। अब तुमसे पूछा है क्रय मूल्य यानी 6 का अनुपात, तो गुणे में 307 कर देंगे, 6 सते 42 और 6 त्रिके 18, 1842 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। बताओ कुछ है सवाल में, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, है ना भाई, तुम मजबूत होने चाहिए कैलकुलेशन में, बाकी कुछ नहीं है। देखो 16 होल नंबर 2/3% का प्रॉफिट, हमने उसको चेंज किया 1/6 आया, यानी कि सीपी आपका 6, एसपी आपका 7। एसपी का मान सवाल में दिया है क्योंकि बेच कर लिखा है, जब बेच कर लिखा है तो इसका मतलब एसपी दिया है, तो एसपी का मान 7, 7 का अनुपात 2149, 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिका 21 और भागनी जा रही, 0 बढ़ा के 7 सते 49, 307, 307 का गुणा 6 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में, 100 से लगाओगे आएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, वही मेथड लगाओ जो तुम्हारे लिए एकदम आसान लगे। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचकर 28 से 4/7% का हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब बताओ इस सवाल को मैं बताऊं, देखो ध्यान से, आपको आ जाना चाहिए 28 से ही 4/7%, इसका मतलब होता है 2/7, यानी कि सीपी आपका 7 है क्योंकि नीचे है, एसपी बताओ ये 7 है, 2 का क्या है, हानि है, लॉस है, इस बार लॉस है, तो बताओ 7 में से 2 घटेगा तो एसपी कितना आ गया 5। ये मैं कैसे लिख रहा हूं ये तुम्हें पता है, परसेंटेज में पढ़ाया है, जाके देखो परसेंटेज की क्लास, तब ये तुम्हें आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि मैंने कैसे लिख दिया 2/7। बात समझ में आ रही भाई, तो सीपी 7 और एसपी 5। सवाल में लिखा है बेचकर, यानी कि बेच मतलब एसपी, यानी इसी का मान दे रखा है, बताओ कितना, 5 का अनुपात 2500, यानी क्या गुना हुआ, 5 × 25 500 गुना हुआ है, मतलब 1 का अनुपात 500 आ रहा है,
तो 7 का अनुपात भी 500 गुना कर देंगे, 7 पचे 3500 रुपया आ गया इसका उत्तर। ये आपका सीपी का माना गया 3500 रुपया, ऑप्शन नंबर डी वाला। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम आसान सा है। अगला सवाल देखो, देखो क्या दे रखा है इसमें दे रखा है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेचा जाता है। यदि वस्तु को 35% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो सवाल बहुत ही प्यारा सा है। पहले तो तुम देखो सीपी बराबर 100%, ये हम मान लेते हैं, तुम्हें पता है, ठीक है भाई। 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर यानी कि एसपी पहले कितना होगा? आप इसमें 20% का प्रॉफिट कर लो, बताओ एसपी कितना हो जाएगा? तो आपका हो गया 120%। 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेच दिया जाता है, मतलब इसे 120% का मतलब 600 दे रखा है। 0 0 कट गया, 1% का मतलब 12 25 60, 5 आ गया। आपसे पूछा है यदि उस वस्तु को 35% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी आपसे ये नहीं पूछा है कि लागत मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य ही अगेन पूछा है। विक्रय मूल्य ही अगेन आपसे पूछ लिया है, लेकिन कब? जब 35% का प्रॉफिट हो। यानी भैया इसमें हम 35% की प्रॉफिट लगाएंगे, इसमें हम 35% की प्रॉफिट लगाएंगे। अब बताओ 100% तुम्हारा सीपी है, तुमने 35% का प्रॉफिट लगा दिया, तो अब आपका जो नया एसपी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? 135% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1% का मतलब 5 है, तो 135 गुणे 5 कर देंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 5 पचे 25 को 5, 5 तिहाई 15 2 17, अब 5 कम 5 1 6, यानी 675 रुपया, ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 100 में 20 लगा दिया तो 120, 120% का मतलब कितना आ गया? 600, 1% का मतलब 5। बाद में क्या कह रहा है कि उसको 35% के प्रॉफिट पे बेचना है। 35 पे बेचना है तो हमेशा सीपी से ही प्रॉफिट लॉस होता है, तो 100 में 35 जोड़ेंगे तो एसपी आ गया 135%, 1% का मतलब 5, तो 135 का मतलब 675। अगला सवाल देखो क्या ले रखा इस सवाल में, देखिए ध्यान से। कहा है किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 13% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 300 रुपया अधिक हो जाता है, क्रय मूल्य क्या होगा? देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, बता रहा हूं, ट्रिक भी बताऊंगा, मैजिक भी सिखाऊंगा। देखो सीपी मान लो तुम्हारा 100 है, पहले बेस समझ लो, पहले बेस समझ लो, ठीक है भाई। सीपी तुम्हारा 100% है। अब कह रहा है कि पहले 10% लाभ के बदले, अच्छा पहले 10% का प्रॉफिट है, बताओ अगर 10% का प्रॉफिट है तो SP1 कितना होगा? 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रॉफिट सीपी में जुड़ता है, ये तुम्हें पता है। 13% के लाभ पर बेचा जाए, मतलब इसके बदले 13% की प्रॉफिट हो। अगर 13% की प्रॉफिट हो तो SP2 कितना हो जाएगा? 113% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो SP2 हो गया तुम्हारा 113%। आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य 300 रुपए अधिक होता है, तो आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब समझो ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझो। कह रहा है सवाल में कि अगर वस्तु को 10% की प्रॉफिट यानी 110 के बदले 13% के लाभ यानी 113 में बेचा जाए तो 300 रुपया अधिक मिलता है। मतलब तुम 110% ना बेचो, 113 अगर बेचते तो तुमको 300 रुपए का फायदा होता, 300 रुपया अधिक मिलता। वैसे परसेंटेज में तुम्हें कितना अधिक मिल रहा है? 110 के बदले अगर 113 में तुम बेचोगे, 110 के बदले अगर 113 में तुम बेचोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट गेन करोगे? तो आप कह रहे हो यहां से दोनों का अंतर, डिफरेंस क्रिएट करेंगे, दोनों का अंतर जो कि आएगा 3%, यानी 3% का डिफरेंस आएगा। और इसी 3% का मतलब सवाल में दे रखा है 300 रुपया अधिक मिल रहा है। देखो ये इससे 3% ज्यादा है, सवाल में कह रहा है 300 रुपया अधिक होता है, तो 1% का मतलब कितना हो गया? 100। आपसे पूछा है लागत मूल्य यानी 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 यानी 10,000। इसका उत्तर 10,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। बताओ कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है सवाल में, लगाना है सिर्फ तुम्हें। अब इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप आगे बढ़ने लगोगे धीरे धीरे। बात समझ में आ रही ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना? अगला सवाल देखो
क्या वैसा ही सवाल? अच्छा हाँ, उसमें ट्रिक बताना था, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं। देखो क्या करना है, कभी भी याद रखना, अगर इस सवाल में एक लाभ हो, जैसे यहां पे क्या लिखा है, किसी वस्तु को 10% लाभ, यानी यहां पर भी लाभ, 13% लाभ, यहां पर भी लाभ। अगर दोनों सेम सेम हो, दोनों लाभ लाभ हो, दोनों ही लाभ लाभ हो या दोनों ही हानि हानि हो, अगर सेम सेम हो तो दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस ही उनसे इसके बराबर हो जाएगा। यानी 13 और 10 का डिफरेंस 3% ही आपके 300 के रुपए के बराबर होगा। 1% का मतलब 100, और फिर सीपी का मतलब तुम डायरेक्ट लगा दोगे, 100% का मतलब 10,000। ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। यही आपको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? अगर लाभ लाभ हुआ, दोनों सेम सेम हुआ, जैसे पहले कंडीशन में भी लाभ पे बेचा जा रहा है, दूसरे कंडीशन में भी लाभ पे बेचा जा रहा है, तो दोनों को घटा देंगे। अगर सेम सेम हुआ तो दोनों को घटा देंगे। अगर दोनों हानि हानि भी हुआ तो दोनों को घटा देंगे। अगर सेम हुआ तो, यानी कि सेम हुआ तो घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे। और अगर अपोजिट हुआ, सपोज करो एक लाभ हुआ एक हानि हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे। बात समझ में? यही ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है। सपोज करो कहता कि पहले 10% लाभ के बदले 13% के हानि पर जोड़ा जा रहा है, तो 10-13 दोनों को चिपका देते, मतलब जोड़ देते। समझ में आ रहा ना? 10-13 दोनों को क्या करते? जोड़ देते। अगर एक लाभ एक हानि है या एक हानि एक लाभ है, अगर अपोजिट है तो दोनों को जोड़ देंगे, और सेम है तो दोनों को घटा देंगे। अब इसी तरह का एक और सवाल है, इसको मैं बता रहा हूं, बताओ तुम ट्रिक से लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? बिल्कुल लगा लोगे भाई। ये देखो 13% हानि के बदले 7% लाभ। बताओ, यहां पे सवाल में हानि दे रखा है, यहां पे सवाल में लाभ दे रखा है। एक लाभ एक हानि, अपोजिट है कि सिंगल है, अपोजिट है कि सेम है? जल्दी बताओ तुम क्या है? तो आप कह रहे हो सर एक हानि है एक लाभ है, इतने पे बेचा जाए तो 400 रुपए अधिक होता है। सेम सवाल का लैंग्वेज है। तो बताओ तुम, एक जगह तुम्हारा हानि है, एक जगह तुम्हारा लाभ है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अपोजिट हैं। तो मैंने कहा था अगर अपोजिट रहेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 13 और 7 को जोड़ेंगे, 20% का मतलब 400 आ गया। आपसे पूछा है सीपी कितना होगा, यानी 100% का मतलब आपसे पूछा है। 20% का मतलब 400, तो 100% का मतलब बताओ 20 कै गुना है? 20 में 5 का गुणा किए तो 100 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी 5 का गुणा कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा। 4×5 = 20, 2000 रुपए आंसर आ गया आपका। बात समझ में आ रही ना? अरे कॉमन सी बात है। 20% का मतलब 400, 1% का मतलब 20, 100% का मतलब 2000। ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे भी 20 का 5 गुना 100% है। 20 में देखो 20% का मान पता है, 100% का मान पूछा है, 20 में 5 का गुणा कर रहे हो तो 100 आ रहा है। इसका मतलब 400 में 5 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। बात समझे ना? ये कैलकुलेशन है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कैलकुलेशन को वेरिएबल रखा करो। ट्रिक समझ में आई? अगर ट्रिक तुम्हें समझ में आ रही है और मजा आ रहा है तो जम के कमेंट करो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। और जितने लोग भी देख रहे हैं भाई, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर मार दिया करो बीच बीच में, है ना? और एक बार लाइक मारा करो, है ना? ऐसा नहीं कि धुआंधार लाइक मारे जा रहे हो। अगर धुआंधार भी लाइक मारे जा रहे हो, है ना, लाइक की बटन बार बार भी दबा रहे हो तो ऑड टाइम्स में दबाओ, 20 बार में दबाओ, है ना? चलो, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा है। और अगर ट्रिक अच्छी समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तो जम के कमेंट करो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। अगला सवाल देखो, क्या देखो ये भी उसी तरह का सवाल है। क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक रेडियो को 1% हानि पर बेचता है। यदि वो इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। सवाल सेम टू सेम है, सिर्फ लैंग्वेज आगे पीछे किया है। बताओ, पहले कंडीशन में हानि है, दूसरे कंडीशन में लाभ है कि नहीं भाई? तो देखो, सीपी को हमने 100% मान लिया है, सीपी को हमने 100% मान लिया है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 1% की हानि और बाद में 7% का लाभ और 100 रुपया अधिक, यानी एक हानि और 7 का लाभ, दोनों अपोजिट हैं। एक हानि है, 1% की हानि है और 7% का लाभ है, दोनों अपोजिट हैं। अगर दोनों अपोजिट है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 7 और 1 मिला के 8%। 8% का मान सवाल में देखा है कि 100 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यानी इसी 8% का मतलब 100 रुपया। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 1% का मतलब, तो आप क्या कहोगे? 100/8। 1% का मतलब 100/8 हो गया, ठीक है भाई। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है? 12% के लाभ हेतु कितने बेचना होगा? आपसे एसपी नहीं पूछा है, एसपी ने आपसे पूछा है, आपसे पूछा कि अगर इसी को 12% के प्रॉफिट पे बेचोगे, अगर बताओ 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो एसपी कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो 112 हो जाएगा। 1% का मान तुम्हें पता है, तो 112% का मतलब 112 गुणे में 100 बटे में 8। 1% का मान यहां लिख देंगे, 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 चौको 32, यानी 1400 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ में आ रहा है क्या? देखो सवाल वही था, थोड़ा सा घुमा दिया है। 1% की हानि है और 7% का लाभ है और 100 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है। मैंने आपको ट्रिक बताई, अगर दोनों अपोजिट है तो दोनों को चिपका दो। 7 और 1 को चिपका दिया, 8% हो गया। 8% का मतलब 100, 1% का मतलब 100 बटे 8। 12% के प्रॉफिट पे 1% का मान तुम्हें पता है, 112 का तुम मान निकाल लोगे। अगला सवाल देखो क्या रखा है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि रात को जब मेरी क्लास आती है तो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही मजे करने के लिए क्लास देखते हो। मजे करने के लिए मत देखो, पढ़ने के लिए देखो। हम आपके लिए मेहनत करते हैं यार, दिल से आपके लिए मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन आपका होगा, खुशी हमें होगी, हमारी मेहनत लगेगा कि हमने जिसको पढ़ाया वो किसी लायक निकला है। आप लोग मजे लेने के लिए क्लास मत किया करो, पढ़ने के लिए क्लास किया करो। रफ नोटबुक लेके बैठा करो। ऐसे ही बैठ जाते हो आप, बस कमेंट को भी करता ही नहीं कोई, आंसर कभी कोई भी नहीं कमेंट करता। आप में से बहुत सारे कम लोग हैं जो आंसर कमेंट करते हैं। मैं चाहता हूं आप आंसर कमेंट किया करो। सवाल आ गया है, तुम पहले मेरे से सॉल्व करो, है ना, उसका आंसर कमेंट करने की कोशिश किया करो। बात समझ में, पढ़ा करो, लगाओ। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूं ना। बट आप उल्टा सीधा कमेंट करोगे, हाय हेलो करते हो, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। पढ़ने के लिए आओ क्लास में, वरना मत आओ। बात समझ में, और जिनको भेज रहे हो उनको बोलो पढ़ने के लिए आए। समझ में आ रहा है ना? मेहनत कर रहे हैं हम, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बताओ तुम्हें मार्केट में तुम किसी को ढूंढ लो, कोई है जो तुम्हें फ्री में पढ़ाता हो? कोई भी नहीं है ना। मेहनत करके अगर पढ़ा रहे हैं तो मेहनत करके आप सभी लोग पढ़ा भी करो, ठीक है। चलो अच्छे अच्छे सवाल है, ट्रिक बताता हूं, कहां कहां से तुम्हारे लिए ट्रिक लेके आता हूं। अच्छी अच्छी ट्रिक बताता हूं कि तुम सवालों को शॉर्टकट में लगा लो, जितना जल्दी लगा लो तुम्हारा टाइम सेव हो। तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है आपके लिए। क्या दे रखा है? एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, 9 रुपया अधिक में बेचा तो 12.5% का लाभ होता। क्या बताओ, सेम टू सेम सवाल नहीं है? अब तक तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए था इसका। देखो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, क्या बताया? देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया? 10% की हानि, 12.5% का लाभ। अब बताओ, एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है। ट्रिक क्या बताया? अगर लाभ और हानि दोनों अपोजिट अपोजिट हो एक ही सवाल में, तो आपको क्या करना है कि दोनों को ऐड कर देना है। 10 यहां है, 12.5 यहां है, 10 और 12.5 जोड़ दो। 10 और 12.5 जोड़ोगे तो 22.5 आ जाएगा। 22.5%। इसी का मान तुम्हारा 9 रुपया अधिक दे रखा है। यही ट्रिक तब से पढ़ा रहा हूं, लास्ट के 3-4 सवाल से तुम यही ट्रिक लगा रहे हो, तो उसी ट्रिक से इसको लगाना है, ट्रिक से ही पढ़ना है। बात समझ में? 22.5% का मतलब 9 हो गया। बेसिक भी बताया, अब ट्रिक भी सीख लो। बताओ 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 9 बटे में 22.5। तो बताओ 100% का मतलब, सीपी पूछा है ना, सीपी यानी कि 100%। 100% का मतलब 9 बटे 22.5 गुणे में 100, यही कर देंगे। देखो इसको काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी के 18 और कितना बचा? 9 × 5 = 45, 2.5 आ गया, ठीक है। अब 2.5 आ गया तो 25 चौको 100 होता है। 25 चौको 100 यानी कि देखो 40 रुपए आ जाएगा। 25 चौको 100, देखो 2.5 10 में 10 और एक और 0 बचा है, यानी 40 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, बस तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तुम्हें ट्रिक आती है, तो बाकी कुछ दे ही नहीं रखा है सवाल में। बात समझ में? और ये सारे सवाल एसएससी के 2020 में आए हुए हैं, या यूपीएसआई का जो 2017 वाला पेपर हुआ है वहां आया हुआ है। बात समझ में ना? लेबल है सवाल के भाई, ट्रिक भी तुम्हें सीखना है यहां पे, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। देखो क्या है सवाल में, एक मेज को 400 रुपया के बदले 350 रुपया में बेचने पर 5% की हानि बढ़ जाती है। हाँ, मतलब एक बहुत प्यारा सा सवाल कह सकते हैं। एक दुकानदार है, उसने कहा मैं एक मेज को 400 रुपए में बेचूंगा, फिर कहा नहीं मैं 350 रुपए में बेचूंगा, तो उसकी 5% हानि बढ़ जाती। यानी जब 400 रुपए में बेच रहा था तो भी उसको हानि हो रही थी, आज जब 350 रुपए में बेच रहा है तो भी उसको हानि हो रही है। दोनों कंडीशन में उसको हानि ही थी। यानी कि सपोज करो 400 रुपए में बेच रहा होगा बेचारा, कुछ हानि सह के बेच रहा हो, क्या पता उसका मेज नहीं बिक रहा होगा, तो कुछ हानि सह के बेच रहा होगा। फिर उसने कहा कि मैं 400 के बदले 350 में बेच देता हूं, तो उसकी हानि 5% बढ़ जाती है। यानी कि आप बताओ 400 के बदले 350 में, देखो पहले 400 रुपया के बदले अब 350 रुपया में बेच रहा है,
पहले 400 रुपए में बेच रहा था, अब 350 रुपए में बेच रहा है, यानी कि कितना अपना नुकसान कर रहा है। यहां से बताओ नुकसान कितना कर रहा है बताओ। 400 के बदले 350 में बेच रहा है तो 50 रुपए का नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 50 रुपए का नुकसान कर रहा है, और वो 50 रुपए का नुकसान सवाल में दे रखा है कि उसकी 5% हानि के बराबर है, यानी कि इसी 5% का मतलब 50 रुपया है। आपसे क्या पूछा है? लागत मूल्य बताओ, यानी कि आपसे सीपी पूछा है, यानी 100% का मान पूछा है। 5% का मतलब अगर 50 है तो ये इसका 20 गुना है मेरे भाई। क्या गुना है? 20 गुना। तो ये भी 20 गुना होगा। 50 में 20 का गुणा जब कर दोगे तो 1000 रुपया आ जाएगा। ये मेज का लागत मूल्य है, ऑप्शन नंबर डी वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी वाला। सवाल में कुछ नहीं है, 400 के बदले 350 में बेच रहा है, कॉमन सेंस लगाओगे आराम से आ जाएगा, बस ध्यान से समझना है तुम्हें। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। एक दुकानदार वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि वस्तु को 51.80 अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ हो। वस्तु का लागत मूल्य, वही ट्रिक है, वही सवाल है, बस तुम्हारा दिमाग घूम गया है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखो, सवाल एकदम उसी लेवल का है जो अब तक ट्रिक चल रही थी ना, उसी ट्रिक का ये भी सवाल है, बस लैंग्वेज अदल बदल के। कभी किस एग्जाम में इस लैंग्वेज का सवाल आता है, कभी उस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज का सवाल आ जाता है। लैंग्वेज को आगे पीछे कर दिया जाता है, सवाल को उल्टा सीधा घुमाया जाता है। जितना तरह से घुमा सकता है हर तरह से घुमा के तुम्हारे सामने लेके आता हूं, बात समझ में? ताकि जितना तरह से घुमाए तुम न घूमो, पता चले सवाल घूमा बस तुम भी घूम गए। तुम अगर घूम भी गए ना तो बेसिक सिखा रखा है, बेसिक से कभी कोई बाहर नहीं जाता है ना भाई? बेसिक सीख रखा है तुमने और ट्रिक भी तुम सीख रहे हो, है ना? चलो यहां से देखो, एक दुकानदार को 12.5% हानि, यानी पहली कंडीशन में हानि पर बेचता है। यदि वस्तु को इतना रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे लाभ हो रहा है, यानी दूसरे में लाभ हो रहा है। पहले में हानि, दूसरे में लाभ। अब बताओ क्या करेंगे? लाभ हानि जोड़ना है घटाना है? जल्दी से कमेंट करो। लाभ हानि जोड़ना है घटाना में, एक में लाभ एक में हानि। ट्रिक के हिसाब से मैंने तुम्हें क्या बताया, जोड़ना है कि घटाना है? आप कहोगे दुकानदार 12.5% की हानि, एक जगह हानि है, उस वस्तु को 51 इतना में अधिक में बेचता है तो उसे 6% का लाभ, यानी दोनों को जोड़ देंगे। 12.5 और 6 जोड़ना है, वो 12.5 और ये 6, 12.5 और 6 मिला के 18.5। 18.5% का मतलब कितना दे रखा है? 51.80, है ना? अब यहां से बताओ 1% का मतलब कितना आ जाएगा? 51.80 डिवाइड बाई 18.5। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपसे पूछा है सीपी, यानी कि 100% का मान पूछा है। 100% का मतलब बताओ, यहां से इन दोनों दशमलव को खत्म कर देते हैं तो ये 518 हो जाएगा, डिवाइड बाई 185 हो जाएगा। हमने इसके दशमलव और इसके दशमलव दोनों को हटा दिया तो 10 का गुणा ऊपर भी किया, 10 का गुणा देखो यहां पे 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 518, और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 185। हमने फ्रैक्शन बना लिया, और 100% का मतलब गुणे में 100 कर देंगे। 5 से काट दो, 5 3 15, और फिर 5 से काट दो, 5 7 35, और ये 20 बार में। अब ये भाई 37 से कटना चाहिए, तो देखो कटेगा कि नहीं? 37 से कम 37 कितना बचा? 14 मतलब 148 हो गया। 3 चौक को 120, 7 चौक को 28, 4 बार में कट गया। 4 दूनी के 14 दूनी के 28, यानी 280 रुपया तुम्हारा सीपी आ गया। कैलकुलेटिव सवाल है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। 37 से भाग करो, 29 से भाग करो, 87 से भाग करो, 89 से भाग करो, 83 से भाग करो। आजकल ऐसे ही सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं। बात समझ में? तो ये भी आपने देख रखा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। देखो कुछ इस तरह के भी सवाल मैं आपको बता देता हूं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। हानि प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य देखो, सीपी और एसपी, ये 5 है, ये 4 है। अब बताओ 5 और 4 से क्या हुआ है? बताओ इस सवाल में क्या है भाई? कुछ नहीं है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, सवाल एकदम आसान है। बताओ पहले सीपी तुम्हारा 5 था, अब तुम्हारा 4 है। बताओ तुमको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? कॉमन सी बात है, 5 से अगर 4 गए हो तो लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 1 का। किससे? तो सीपी से, क्योंकि हमेशा सीपी ही नीचे होता है। 1 का लॉस हुआ है, बटे में सीपी। सीपी कितना है? 5, और गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 20% का तुम्हें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ये तुम्हारा सवाल का आंसर आ गया। बात समझ में आई? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
देखो क्या दे रखा है इस सवाल में, सवाल में दे रखा है यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत बताओ। एग्जाम देखो क्या है, एसएससी एमटीएस 2017 थर्ड शिफ्ट में आया था ये सवाल, है ना। देखो एकदम उसी वैरायटी का सवाल है, सीपी और एसपी कितना है 20:21। बताओ तुम्हें क्या हुआ है, 20 तुम्हारा सीपी है, 21 तुम्हारा एसपी है, यानी तुमको हुआ है भैया प्रॉफिट, क्या हुआ है लाभ। बताओ कितने का लाभ हुआ है, 20 से 21 जाने में 1 का लाभ हुआ है, किस से तो 20 से, क्योंकि सीपी नीचे होता है तो गुणे में 100, 5 बार में कट कर दिया यानी 5% आएगा, है ना। ये इसका आंसर आ गया, रुपया नहीं रहेगा, 5% का लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो, देखो कितना प्यारा सा सवाल है ये भी। क्या दे रखा है, किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात 1:5 है, तो विक्रय मूल्य और उस लेख की लागत मूल्य के बीच का अनुपात बताओ। अरे देखो ध्यान से, ये देखो प्रॉफिट है और एसपी है, इन दोनों के बीच का अनुपात 1:5 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, एसपी और सीपी का अनुपात। ये तो हलवा सवाल है ना भाई। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा है। बताओ 5 तुम्हारी एसपी है, यानी एसपी तो तुम्हारा 5 यहां रहेगा ही रहेगा, है ना। और 1 का तुम्हारा प्रॉफिट है, 5 रुपया में तुम सामान बेचे हो और 1 रुपया का तुमको लाभ हुआ था। 5 रुपया में बेचे हो, 1 रुपया का लाभ हुआ, यानी कितने रुपए में खरीदे थे, 4 रुपए में खरीदे थे, यानी एसपी आ जाएगा 4, तो 5:4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एकदम इजी इजी सवाल है ना। ऐसे ही सवाल बनते हैं एग्जाम में और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 1 से ही 1/3% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो एसपी जो है वो किसका, लागत मूल्य का, यानी सीपी का कितना है, 1 से ही 1/3%, 1 से ही 1/3% है, यानी एसपी बराबर सीपी, 3 एकम 3 1 4, 4/3 है ना। इतना परसेंट लिखा है कि नहीं अभी ये देखना पड़ेगा, है ना भाई। परसेंट नहीं होगा, इसका लागत मूल्य का बस इतना है, ये परसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही, ये परसेंट नहीं रहेगा, ठीक है भाई। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 1 से ही 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ये सवाल है ना भाई। तो यानी एसपी बराबर सीपी का 1 से ही 1/3, 3 एकम 3 1 4, 4/3%, 4/3 है। अब बताओ यहां से एसपी बटे सीपी कितना हो जाएगा, तो ये 4 इधर ही रहेगा, सीपी इधर आ गया, 4/3 हो जाएगा। अब यहां से देखो एसपी तुम्हारा 4 है, यहां से समझ लो, ऐसे अगर ना समझ में आ रहा हो तो एसपी अनुपात सीपी, एसपी 4 है, सीपी 3 है। अब बताओ यहां से देखो अब यहां से देखो, फिर से समझा दे रहा हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। एसपी बराबर सीपी का 1 से ही 1/3 है, ऐसा सवाल में दे रखा है। तो 1 से ही 1/3 का मतलब 3 एकम 3 1 4/3, 4/3, यानी एसपी बटे ये सीपी नीचे चला जाएगा और 4/3 ऐसे ही रहेगा। एसपी और सीपी का रेशियो 4 और 3 आ गया, यानी सीपी तुम्हारा 3 है, एसपी तुम्हारा 4 है। बताओ तुम्हें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, तो तुम कहोगे कि प्रॉफिट हुआ है सर। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 से 4 जाने में 1 का प्रॉफिट हुआ है, किससे तो सीपी से। हमेशा नीचे जो होता है वो सीपी ही होता है, कंपैरिजन जो हमेशा करेंगे वो सीपी से ही करेंगे, यानी कि 3 से और गुणे में 100। 1/3 को देखते ही कौन याद आता है, 33 होल नंबर 1/3% की याद आ जाता है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 33 होल नंबर 1/3%। बात समझ में। तो आपने देखा कि प्रतिशत के यहां पे 18 सवाल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक सवाल जो एकदम जीरो लेवल के होते हैं, बेसिक जिनका मजबूत आपका होता है, वो सारे सवाल मैंने यहां पे आपको करा दिए, ठीक है। अब अगली क्लास में दूसरे टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के ही दूसरे टाइप के सवाल करा के लेके आऊंगा आप लोग के लिए। बात समझ में। तो मैं होप करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जम के पढ़ो, मेहनत करो, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत कर लो भाई। जीवन बदलेगा, सक्सेस अगर पाना है तो उसके लिए सिर्फ तुम्हें मेहनत करना है। मेहनत करोगे, एकमात्र चीज है भाई, मेहनत करोगे तो पैसा तुम्हें मिलेगा, जिंदगी में आगे बढ़ोगे। मेहनत करना है, नौकरी पाना है तो पढ़ना पड़ता है। पढ़ो, मेहनत करो। 1 घंटा में आधा घंटा 40 मिनट पढ़ा के जाता हूं, उसके बाद तुम्हारी ये ड्यूटी है कि वीडियो को दोबारा देखो, एक एक सवाल को लिखो और उस सवाल को दोबारा लगाओ बिना देखे अपने से।
तब तुम्हें आएगा, तब जाके समझ में आएगा। या हर सवाल का स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, लव यू, गुड नाइट।